अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ मैकरोन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंच कुकीज़ होते हैं। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। बस इनको बनाते वक्त आपने कुछ ज़रूरी पॉइंट्स का ख्याल रखना है ताकि आपकी चीज़ें और टाइम दोनों वेस्ट ना हो। लेकिन कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। वीडियो में साथ के साथ सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1 कप प्लस 1/3 कप आलमंड फ्लावर, जो कि बेसिकली बादामों का बहुत ही बारीक पाउडर होता है, बाजार से रेडीमेड मिल जाता है। इसको डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, क्योंकि इसको पीस कर हमें और बारीक करना है। मैक्रोन्स बनाने के लिए बहुत ही फाइन बारीक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही इसमें 1 कप कन्फेक्शनर शुगर या आइसिंग शुगर शामिल करेंगे, जिसे पाउडर शुगर भी कहते हैं। ये शुगर बाजार से रेडीमेड मिलती है, घर की पिसी हुई चीनी इस पॉइंट पर इसमें ऐड नहीं करनी। तो अब इन दोनों को हम बहुत ही बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इनको एक बार बारीक छलनी से छान लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई बादाम के बड़े बड़े पीसीज हों तो वो भी निकल जाएं। कुकीज़ बनाते वक्त आपको मेजरमेंट्स का भी खास ख्याल रखना है। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़रा सी ऊपर नीचे हो गई तो आपकी कुकीज़ ख़राब भी हो सकते हैं। और इनको पीसते वक़्त अगर इस तरह से बड़े-बड़े से लम्प्स बन जाएँ तो इनको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन बादाम के बड़े-बड़े से पीसेज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये देखें, छलनी में जो बादाम के बड़े-बड़े से पीसेज़ हैं, ये हमें इसमें शामिल नहीं करने। इनको निकाल कर आप साइड पे रख दें और किसी दूसरी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर हमारा बहुत ही बारीक सा ड्राई मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको अभी एक साइड पे रख देंगे। और अगले स्टेप में हम यहाँ पर लेंगे 3 अंडे की सफ़ेदियाँ, जिनका वेट तकरीबन 100 ग्राम है। और इसके अलावा हम यहाँ पर लेंगे आधा कप बारीक चीनी। चीनी अगर मोटी हो तो फिर आप इसमें पीसकर शामिल करें। अब अंडों की सफ़ेदियों को बीट करना शुरू करेंगे, साथ ही साथ इस तरह से चीनी भी ऐड करते रहेंगे। और इनको जब तक बीट करेंगे जब तक कि ये थोड़े से फोमी हो जाए या इनका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ये देखें, इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। आपको जिस भी कलर के मैक्रोन्स तैयार करने हैं आप वही फूड कलर इसमें ऐड करें। यहाँ पर मैंने इसमें जेल फूड कलर ऐड किया है, लेकिन ऑयल बेस्ड जेल फूड कलर इसमें ऐड नहीं होगा, वरना अंडों की सफ़ेदियाँ बीच नहीं होंगी बल्कि दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। तो कलर खरीदते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा आप इसमें पाउडर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी का कोई भी कलर शामिल करने के बाद अब इसको हम स्टिफ पीक्स तक बीट करेंगे। तो अंडों की सफ़ेदियाँ यहाँ पर अच्छे से बीट हो गई हैं। इस तरह से उल्टा करके चेक करेंगे तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगी। ये देखें। और इस तरह से आप रबर स्पैचुला से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, स्पैचुला से भी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा भी इसको बीट नहीं करना और इससे कम भी इसको बीट नहीं करना। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें हमें बादाम और आइसिंग शुगर का पाउडर शामिल करना है, लेकिन मिक्स करते हुए यहाँ पर हमें कुछ बातों का भी खास ख्याल रखना है। इस मिक्सर को आप 3 से 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। एक एक पोर्शन ऐड करते जाएं और रबर स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएं। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको मिक्स करने का मेथड। विस्क या बीटर से इसको मिक्स नहीं करना, इस तरह से रबर स्पैचुला से मिक्स करना है। इस तरह से बाउल के बिल्कुल साथ साथ से बैटर के नीचे से स्पैचुला को घुमाते हुए लाना है और सेंटर में लाते हुए इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है। सारा ड्राई मिक्सर ऐड करने के बाद एक पॉइंट पर इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि इसकी अभी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है। इस पॉइंट पर अगर आप इससे कुकीज़ तैयार करेंगे तो आपके कुकीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे ताकि इसका टेक्सचर सिल्की स्मूथ हो जाए। लेकिन इसी के साथ साथ इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना, उससे आपका बैटर पतला हो जाएगा, तब भी कुकीज़ ख़राब हो जाएंगी। और इसी पॉइंट पर 2-3 बार इसको इस तरह से भी मिक्स करेंगे। इस तरह से जितने भी इसमें एक्स्ट्रा बड़े साइज़ के एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। अगर बैटर में बहुत बड़े-बड़े एयर बबल्स होंगे तो बेक करते वक़्त मैक्रोन एक्स्ट्रा फूलकर अंदर से खाली हो जाएंगे और ऊपर से क्रैक आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको इसको ओवर मिक्सिंग से भी बचाना है, वरना आपका बैटर पतला हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप बैटर की थिकनेस चेक करें। बैटर इससे ज़्यादा पतला या इससे ज़्यादा थिक ना हो। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग में इस तरह की नोज़ल लगा ली है,
पाइपिंग बैग में अब ये बैटर फिल कर लेंगे। तो अब हम इस बैटर से मैक्रोन्स तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, पाइपिंग बैग से मैक्रोन को शेप देने का जो मेथड है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है परफेक्ट मैक्रोन्स बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पाइपिंग टिप को हम सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके मैट से फासले पर, और हाथ से हल्का सा प्रेस करके बैटर को निकालेंगे। इस तरह से बैटर सर्कल में फिल हो जाएगा। मैक्रोन्स बनाने के लिए इस तरह से निशान लगे हुए सिलिकॉन के मैट भी मिलते हैं। इसके अलावा इसका मोल्ड भी आता है। अगर आपको इजीली ना मिले तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सिलिकॉन का ये वाला मैट या जो सिलिकॉन का मोल्ड होता है वो मैक्रोन्स की बेकिंग के लिए बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि थिक होने की वजह से इसके ऊपर मैक्रोन्स की बेकिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जिस बेकिंग ट्रे में आप इसको रखकर बेक करेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी की और थिक हो। बैटर डालने के बाद इसको इस तरह से एक दो बार टैप करेंगे, ताकि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा एयर बबल हो तो वो निकल कर ऊपर आ जाए। दूसरी साइड से भी करेंगे। इसके बाद आपको जो भी एयर बबल्स ऊपर नजर आए उनको टूथपिक्स की मदद से इस तरह से प्रिक कर दें। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मैक्रोन्स के सेंटर में एयर आ जाएगी और वो ऊपर से फट जाएंगे। सारे बबल्स को प्रिक करने के बाद इस तरह से टैप कर दें ताकि मैक्रोन्स ऊपर से लेवल हो जाएं। अब इसको हम आधे घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि ऊपर से ये ड्राई हो जाए। और आधे घंटे के बाद इस तरह से हल्का सा ऊपर से टच करके इसको चेक कर लें। अगर ये ऊपर से ड्राई है तो फिर आप इसे बेक कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी ये ऊपर से गीला है तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए और रख दें, लेकिन ओवर ड्राई भी नहीं करना। तो अब इसे हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 150 सेल्सियस पर तकरीबन 15 से 17 मिनट के लिए। और बेक करने के बाद पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें, फिर उसके बाद इसको मैट से अलग करें। आप देखिए मैक्रोन कितना अच्छा बेक हुआ है। मैक्रोन के टॉप को शेल कहते हैं और इसके नीचे वाले पोर्शन को फीट कहते हैं। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक मैक्रोन ऐसा भी बेक हुआ था जिसके सेंटर में एयर बबल रह गया था, जिसकी वजह से आप देखें ये ऊपर से फट गया है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक एक पॉइंट का ख्याल करना कितना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये भी ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी बहुत मज़े के हैं। एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मैक्रोन्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी फिलिंग, कोई भी फ्रॉस्टिंग लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं इसमें चॉकलेट गिनाश की फिलिंग कर रही हूँ। जितनी आप चॉकलेट लें उससे आधी आप क्रीम ले लें। अगर 100 ग्राम चॉकलेट है तो आप उसमें 50 ग्राम क्रीम ऐड करें। अगर इन केस आपको गिनाश थोड़ी सी सॉफ्ट लगे तो फिर उसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा कर लें। उसके बाद पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से फिलिंग कर लें। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ताकि आपके मैक्रोन्स ख़राब ना हो। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।